गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए श्रद्धा मनु एक बार जब प्रलय आई तो केवल मनु ही बचे थे और हताश निराश होकर के सागर तट पर बैठे हुए थे। उसी समय श्रद्धा जो मानवेतर जाति की थी, मानव से अलग जाति, जैसे गंधर्व है, किन्नर है, यक्ष है, अप्सरा है, ये मानवेतर जातियाँ होती हैं। तो श्रद्धा मानवेतर जाति की थी, गंधर्व कन्या थी और अपने पिता के राज्य में सब लोग कैसे हैं ये जानने के लिए पर्वत से उतरकर आई थी। जब उसने देखा कि बलि का अन्न कुछ बिखरा हुआ पड़ा है तो श्रद्धा को अनुमान लगाया कि शायद कोई अभी यहाँ पर जीवित है और ऐसा सोचकर आगे चलती चली गई और सागर के तट पर मनु हताश उदास निराश बैठे दिखाई दी। श्रद्धा वहाँ पहुँचती है और मनुष्य उनका परिचय पूछती है और जब परिचय पता चल जाता है मनु के बारे में तो वो उनको कर्म की ओर उन्मुख करती है और उनकी निराशा को दूर करने के लिए कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है और स्वयं को उस कर्तव्य में स्वयं को का भी सहयोग चाहती है और इसीलिए वो मनु से प्रणय निवेदन करती है कि दोनों लोग मिल करके इस संसार की बेल को फैलाएंगे और संसार में कर्म करते हुए मानव की सुंदर रचना करेंगे। ये है पूरे कहानी श्रद्धा मनु की, ठीक जो जयशंकर प्रसाद ने अपने महाकाव्य कामायनी में लिखा है। ये कामायनी छायावाद की है, छायावाद का महाकाव्य है। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है, छायावाद में भी एक महाकाव्य की रचना की है। ठीक, तो इस चीज़ को दो क्वेश्चन बन रहे हैं। कामायनी छायावाद की प्रसिद्ध रचना है जो महाकाव्य है और प्रसाद जी का महाकाव्य कामायनी और दूसरा क्वेश्चन छायावाद का महाकाव्य कामायनी। ठीक, तो ये है कहानी और ये महाकाव्य प्रसाद जी द्वारा रचित है। श्रृंगार रस में इसका वर्णन किया गया है। देखिए, कौन तुम संस्कृति जल में भी तीर। श्रद्धा मनु से पूछती है, कौन तुम कौन हो। संस्कृति संसार रूपी जल निधि, जल के भंडार अर्थात सागर, तीर मतलब तट, संसार रूपी सागर के तट पर तुम कौन हो। संसार रूपी सागर के तट पर तरंगों से फेंकी मणि एक, तरंगों द्वारा फेंकी हुई एक मणि के समान कर रहे निर्जन का चुपचाप इस निर्जन स्थान का प्रभा की धारा से अपने आभा की धारा से अभिषेक कर रहे। श्रद्धा मनु से पूछती है, तुम कौन हो। संसार रूपी सागर के तट पर लहरों द्वारा फेंकी हुई एक मणि के समान इस निर्जन स्थान का चुपचाप अपनी आभा की धारा से अभिषेक कर रहे। कहने का तात्पर्य है कि जिस तरह से सागर के तट पर लहरों द्वारा फेंकी हुई मणि चुपचाप इस निर्जन स्थान को अपनी आभा की धारा से सिंचित करती है, अपनी आभा की धारा से प्रकाशित करती है, उसी तरह से तुम भी इस संसार रूपी सागर के तट पर तरंगों द्वारा फेंकी हुई
एक मणि के समान इस निर्जन स्थान का चुपचाप अपनी आभा से प्रकाशित कर रहे हैं। मधुर, विश्रांत और एकांत, मधुरता से परिपूर्ण, विश्रांत, थके हुए दिखाई दे रहे हो और एकांत स्थान पर बैठे हो। तुम मधुरता से परिपूर्ण, विश्रांत, थके हुए से दिखाई दे रहे हो और एकांत स्थान पर बैठे हो। जगत का सुलझा हुआ रहस्य, यद्यपि थके हुए हो, एकांत स्थान पर बैठे हो, लेकिन संसार के सुलझे हुए रहस्य के समान प्रतीत हो। यद्यपि तुमको देखकर रहस्य दिखाई पड़ रहा है, तुम्हारे मुख पर रहस्य विद्यमान है, लेकिन फिर भी संसार के सुलझे हुए रहस्य की भांति तुम प्रतीत हो रहे हो, क्योंकि इस निर्जन स्थान पर कोई भी नहीं बचा है, केवल तुम ही बचे हो और प्रलय में सब कुछ नष्ट हो गया है। तो संसार के एक सुलझे हुए रहस्य की भांति दिखाई दे रहे हो कि तुम एकदम एकांत में बैठे हुए हो, हताश हो, निराश हो, तुम्हारे जीने का कोई सहारा नहीं है, कोई आश्रय नहीं है और इस निर्जन स्थान पर इसीलिए तुम चिंता में मग्न दिखाई दे रहे हो। एक करुणा में सुंदर हो और चंचल मन का, तुम करुणा से भरे हुए हो, दुख से भरे हुए हो और चुपचाप बैठे हुए हो। तुम्हारे मुख पर करुणामयी, करुणा से भरा हुआ तुम्हारा मुख है, उदास हो, निराश हो और चुपचाप बैठे हो। चंचल मन का आलस, यद्यपि तुम चुप हो और करुणा से भरे हुए हो और तुम्हारे चंचल मन ने आलस से धारण कर रखा। तुम्हारे चंचल मन ने भी आलस से धारण। मन हमेशा चंचल होता है, कुछ ना कुछ चिंतन करता रहता है, कुछ ना कुछ सोचता रहता है, बराबर वो चिंतन करता रहता है, कभी खाली नहीं बैठता है। लेकिन तुम्हारे मुख को देखकर, तुम्हारे मौन को देख करके ऐसा लग रहा है कि इस चंचल मन ने भी आलस्य धारण कर लिया है और इसी कारण उसने चिंतन करना छोड़ दिया। चिंता करने के लिए कोई चीज ही नहीं बची। मधुरता से परिपूर्ण हो, थके हुए हो, एकांत स्थान पर बैठे हो, फिर भी एक संसार के सुलझे हुए रहस्य प्रतीत हो रहे हैं। जिस तरह से एक रहस्य, एक भेद जो खुल जाए, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुमको देख करके ऐसा लग रहा है कि तुम हताश और निराश इस संसार में अकेले हो, तुम्हारे जीने का कोई आश्रय नहीं है, तुम असहाय हो, निराश हो अपने जीवन से, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तुम्हारे मुख पर करुणा छाई हुई है, तुम मौन बैठे हुए हो और तुम्हारे चंचल मन ने भी आलस्य धारण कर रखा है। मन हमेशा चंचल होता है, कुछ ना कुछ चिंतन करता ही रहता है, सोचता ही रहता है। हम कोई भी काम कर रहे होते हैं, काम मन लगा के भी करते हैं, तो भी एक हमारा मन चिंतन करता रहता है। लेकिन तुमको देख करके ऐसा लगता है कि तुम्हारे चंचल मन ने आलस्य धारण कर रखा है, उसने चिंतन करना भी छोड़ दिया है, क्योंकि जीने का कोई सहारा नहीं है, कोई आश्रय नहीं है, असहाय लग रहे हो, अपने को असहाय समझ रहे हो, इसलिए तुम्हारे मन ने चिंतन करना छोड़ दिया। ठीक, थैंक यू क्लास।